Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके लिए जो वनडे एग्जाम है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएसएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, बैंकिंग, रेलवे, इवन आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम जो स्टेट पीएससी के हैं, उनमें भी ये यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी, वो मैं बताऊंगा और डिटेल भी उनकी बताता चलूँगा। ठीक है, तो मतलब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, उनके फाउंडर और कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उनकी हम डिटेल भी आपको बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं बिंबिसार हैं और राजधानी क्या थी, राजगृह थी। ठीक है, बाद में ये जो राजधानी है पाटलिपुत्र हो गई थी। राजगृह कहाँ पे है, बिहार में है, नालंदा जिले में। और पाटलिपुत्र जो है पटना का पुराना नाम। ठीक है, पाटलिपुत्र बाद में हो गई थी। उससे पहले देखिए हर्यक वंश क्या था। आपको इतना तो मालूम होगा कि 16 महाजनपद पहले थे। भारत जो है एक टाइम ऐसा था कि भारत पूरा 16 महाजनपद में बटा हुआ था। उसमें से एक प्रमुख जो महाजनपद था जिसका नाम मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य में जो राजवंश थे ना, उनमें से एक हर्यक वंश था। जब से जो भी सोर्स मिले हैं हमारे इतिहासकारों को, उसमें देखा गया है हर्यक वंश जो है, ऐसा मान लिया जाता है कि मगध साम्राज्य का प्रथम वंश था। पहला वंश जो था हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक जो है बिंबिसार थे और राजधानी जो है ये राजगृह, उसके बाद हो गई पाटलिपुत्र हो गई थी। और इसके जो आखिरी वो है वो नागदशक थे। क्या थे, नागदशक जो थे वो आखिरी राजा थे हर्यक वंश के। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती रही। तो दूसरी जो वंश आया मगध साम्राज्य के अंदर, वो शिशुनाग वंश था। क्या था, शिशुनाग वंश, वो था शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग ही थे। उनका नाम भी शिशुनाग था, उनके नाम से हो गया। और नंदीवर्धन इसके लास्ट राजा थे। नंदीवर्धन अगर लिखना चाहिए ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो लिखे हुए हैं ना, ये जो आपको लिखे दिख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप पूरी सीरीज जोड़ना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। शिशुनाग जो है हर्यक वंश के बाद उसके जो संस्थापक शिशुनाग ही थे। आखिरी राजा जो थे वो नंदीवर्धन थे। ठीक है, और इसकी राजधानी भी जो है पहले राजगृह थी, फिर वैशाली हो गई, फिर पाटलिपुत्र। वैशाली और पाटलिपुत्र। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद फिर नंद वंश आया था, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापदनंद थे। महापदनंद उनका नाम था, महापदनंद थे। ठीक है, अब आखिरी राजा जो थे वो धनानंद थे। ठीक है, धनानंद या घनानंद भी कहीं दिखा आपको लिख जाएगा, धनानंद थे। और धनानंद जो आखिरी राजा थे, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये थी, धनानंद के टाइम पर ही ना वो आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, सिकंदर ने आक्रमण किया था। अब उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश भी है सबसे इम्पोर्टेंट जो वंश है मगध साम्राज्य का, वो मौर्य वंश ही है। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की जो राजधानी मेन पाटलिपुत्र। इसके पहले ये राजगृह राजधानी थी, बाद में जो सबसे ज़्यादा राजधानी रही वो पाटलिपुत्र रही। अब देखिए राजधानियाँ क्यों बदल रही हैं, क्योंकि जो कोई भी वंश आएगा उसमें बहुत सारे राजा आएंगे, तो अपनी अपनी राजधानी जो समय पर परिवर्तित करते रहे वो। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं, ये जो सबसे ज़्यादा राजधानी थी वो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, पहले राजगृह थी, वो थोड़ी देर तक, उसके बाद फिर मेन जो है पाटलिपुत्र हो गई थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में आपको ये बात याद रखनी है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा जो थे वो बृहदर्थ थे। क्या थे, बृहदर्थ। मैं लिख देता हूँ, बृहद्रथ। ठीक है, बृहदर्थ जो थे वो आखिरी राजा थे। बृहदर्थ का एक सेनापति था, बृहदर्थ का जो पंडित थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग आप देखो दिख रहे होंगे, ये पुष्यमित्र शुंग जो हैं बृहदर्थ के सेनापति थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ को मारा, फिर शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग, जिनकी राजधानी जो है वो मेन पाटलिपुत्र रही। कौन रही, पाटलिपुत्र जो है राजधानी रही।
ठीक है। फिर बाद में विदिशा भी राजधानी हो गई थी, जो मध्य प्रदेश में है, विदिशा, क्या, विदिशा, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है आपको। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सातवाहन है मगर, जो शुंग वंश के बाद आया था वंश जो है मगध साम्राज्य में, वो कर्ण वंश था। क्या है, कर्ण वंश था। आप एक मगध साम्राज्य का क्रैश कोर्स, जो हमारे इतिहास का एक फोल्डर है, उसमें आपको अलग से मगध साम्राज्य भी पूरा मिल जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी उसको, ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक उसके बाद आ जाएंगे। पहले हम बात करेंगे कर्ण वंश। कर्ण वंश की बात कर रहे थे। कर्ण वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, वासुदेव, ठीक है। कौन है, वासुदेव, वासुदेव। और आखिरी राजा जो थे वो कौन थे, सुशर्मा, ठीक है। सुशर्मा जो थे वो आखिरी राजा थे। आखिरी राजा से कोई मतलब नहीं, याद नहीं करना ज़्यादातर। और राजधानी क्या रहेगी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी थी कर्ण वंश की। उसके बाद वंश आया सातवाहन वंश, जिसे आखिरी वंश मान लिया जाता है, जिसके प्रथम राजा या जो फाउंडर थे वो कौन थे, सिमुक थे, सिमुक, ठीक है। और इसके आखिरी जो है आखिरी नंबर पे विजया नाम के एक राजा थे। उसके बाद की जानकारी नहीं मिल पाती है कि कौन आगे सातवाहन चला या नहीं चला, मगर लास्ट जो राजा की जानकारी मिली है वो क्या नाम था उनका, विजया, ठीक है। उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रतिष्ठान जो है इनकी राजधानी थी। प्रतिष्ठान ये कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए अमरावती भी इनकी राजधानी रही। क्या, अमरावती भी राजधानी थी। तो इतनी बात याद रखनी है। तो ये समाप्त हो गया आपका मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में जितने वंश है आप याद कर लीजिएगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा चाहे। गुप्त वंश देखिए, गुप्त वंश जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी चंद्रगुप्त हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसमें चंद्रगुप्त रहेंगे। मगर गुप्त वंश के जो संस्थापक वो कौन है, श्रीगुप्त। राजधानी ज़्यादातर क्या रहेगी, पाटलिपुत्र जो है राजधानी रहेगी, ठीक है। अब गुप्त वंश में थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ। तो घटोत्कच, घटोत्कच जो है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी थे। तो ये सब नॉर्मल पर्सन थे, श्रीगुप्त, घटोत्कच। मगर चंद्रगुप्त प्रथम जो आए, चंद्रगुप्त प्रथम, उन्हें पहला महान सम्राट माना जाता है गुप्त वंश का। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त पहले महान सम्राट थे। श्रीगुप्त, घटोत्कच ये सब नॉर्मल पर्सन थे, मगर जो सबसे वीर, सबसे बहादुर चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम का एक बेटा भी था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में आपके, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद समुद्रगुप्त तक पहुंच गए। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के नाम से ही रखा गया, चंद्रगुप्त ये द्वितीय थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की खास बात यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर चीनी यात्री फाहियान जो है, चीनी यात्री फाहियान, ये भारत यात्रा पे आया था, भारत आया था। चीनी यात्री जो बौद्ध यात्री जिसे कहा जाता है, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, फाहियान जो है वो भारत आया था, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय को आप कहीं कहीं देखेंगे रामगुप्त भी कहा जाता है, रामगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय तक पहुंच गए आप, जिसके टाइम पर फाहियान आया था भारत, जो चीनी यात्री था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, कुमारगुप्त, वो था कुमारगुप्त। सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमारगुप्त ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आप बातें याद रखेंगे कि गुप्त वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी अलग से वीडियो है, ठीक है। मैं हो सकेगा तो वो जो पूरा फोल्डर है उसकी मैं लिंक डाल दूंगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद देखिए कौन सा वंश आता है, पुष्यभूति वंश आता है, जिसके जो संस्थापक है पुष्यभूति ही हैं। उन्हें आप कहीं देखेंगे नरवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, तो पुष्यभूति हैं, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा, पुष्यभूति को ये वर्धन वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्धना वंश, ठीक है। वर्धन वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुष्यभूति में जो आखिरी राजा थे इतने बहादुर थे, जिनका नाम आप सुने होंगे, हर्षवर्धन जिनका नाम था। क्या नाम था, हर्षवर्धन। उनके नाम से भी संबोधित किया जाता है इस वंश को, ठीक है। अब राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी, थानेश्वर और कन्नौज थी, ठीक है। थानेश्वर ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे, ये हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद कन्नौज राजधानी होगी। कन्नौज आप जानते होंगे यूपी का इलाका है, ठीक। का पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 भी देखिए, वो फाइनल वीडियो होगा। तो ये दोनों पार्ट अगर आप देख लेंगे तो पूरे हिस्ट्री आपको पूरा दिखने लग जाएगा, अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा।
और आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से राजा राजवंश और संस्थापक राजधानियाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रही है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार।